सेकंड पॉइंट हम बात करते हैं। सेकंड पॉइंट में हम बात करेंगे यहाँ पर सेंडिंग एंड रिसीविंग मेल। आप मेल भेज भी सकते हैं, रिसीव भी कर सकते हैं उसी एड्रेस पर। सेम ईमेल कैन बी सेंड टू मल्टीपल ईमेल एड्रेसेस, और आप अपने ईमेल को बहुत सारे लोगों को भेज सकते हैं उसी ईमेल को। आप देखिए, सेंडिंग द कॉपी ऑफ मेल, आप उस मेल की कॉपी भी किसी को भेज सकते हैं एज कार्बन कॉपी सीसी के रूप में, और ब्लाइंड कार्बन कॉपी यानी बीसीसी के रूप में आप भेज सकते हैं। ओके, फॉरवर्डिंग एंड रिसीविंग ईमेल टू द अदर यूजर। ओके, किसी और का आपके पास मेल आया हुआ है तो आप उसे फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, है ना। और फिल्टरिंग स्पैम ईमेल्स, स्पैम ईमेल्स को आप फिल्टर भी कर सकते हैं। स्पैम का मतलब अनचाहे ईमेल, जो आपकी बिना इच्छा के आप किसी से मांगे भी नहीं और हजारों की संख्या में आपके पास अवेलेबल होते हैं, वो स्पैम ईमेल्स कहलाते हैं। तो आप उनको भी फिल्टर कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजिंग ईमेल इन फोल्डर एंड सब फोल्डर्स, आप अपने ईमेल्स को फोल्डर्स और सब फोल्डर्स में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग ईमेल आईडीज ऑफ द पीपल यू नो, क्रिएटिंग एंड, देखिए, क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग ईमेल आईडीज, आप ईमेल आईडी बना भी सकते हैं और दूसरे के ईमेल आईडीज को मैनेज भी कर सकते हैं। सेटिंग द सिग्नेचर footer to the instruct automatically at the end of the each email, आप अपना सिग्नेचर भी वहाँ पर सेट कर सकते हैं, और जब भी कोई किसी को आप कोई ईमेल करेंगे तो वो फुट में यानी कि पेज के सबसे नीचे वहाँ पर ऑटोमेटिक ही प्रिंट हो जाएगा। अब नेक्स्ट है यहाँ पे प्रिंटिंग ईमेल यूजिंग द प्रिंटर, आप ईमेल को प्रिंटर से प्रिंट भी कर सकते हैं और उसे एज अ फाइल आप सेव भी कर सकते हैं। सर्चिंग ईमेल यूजिंग ईमेल एड्रेस और ईमेल सब्जेक्ट, और अब बहुत सारे ईमेल आपके पास आ चुके हैं तो आपको सर्च करना हो तो उस आदमी का ईमेल एड्रेस आप वहाँ पर डाल दीजिए, या फिर सब्जेक्ट में जो टेक्स्ट लिखा होता है वो आप डाल दीजिए, तो आपको आसानी से ईमेल मिल सकता है। तो ये था ईमेल के बारे में पूरी जानकारी। नेक्स्ट हम अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट चैट के बारे में। चैट क्या होता है? चैटिंग और इंस्टेंट मैसेजिंग यानी कि IM यानी कि इंस्टेंट मैसेजिंग ओवर द इंटरनेट मीन्स कम्युनिकेशन टू पीपल एट डिफरेंट ज्योग्राफिक लोकेशन इन रियल टाइम थ्रू टेक्स्ट मैसेजेस। आप वर्ल्ड में कोई भी आदमी कहीं पर भी हो, उसके द्वारा टेक्स्ट मैसेज आप कर सकते हैं। तो ये होता है आपके चैट या इंस्टेंट मैसेजिंग, जिसे हम IM कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर फॉर्म्स वेयर मल्टीपल पीपल कनेक्ट टू ईच अदर टू डिस्कस देयर कॉमन इंटरेस्टेड। तो देखिए, चैट इस तरह की फैसिलिटी होती है, इस तरह के चैट रूम होते हैं जहाँ पर वर्ल्ड के कई लोग वहाँ पर आपस में बैठे होते हैं। वहाँ पर एक ओपन चैट रूम होता है, वहाँ पर आप अपनी कॉमन डिस्कशन कर सकते हैं। द सेंडर टाइप से मैसेज, जो सेंडर है वो मैसेज टाइप करता है एंड सेंड्स इट, उसे भेजता है, एंड रिसीवर्स इमीडिएटली रिसीव द मैसेज एंड कैन रीड एंड रिट्राइव थ्रू द टेक्स्ट मैसेज। तो ईमेल और इसमें क्या फ़र्क होता है कि भाई ईमेल एड्रेस में तो आपने किसी को ईमेल किया, पाने वाले को ईमेल मिल गया, लेकिन वो जब अपने कंप्यूटर पे ईमेल एड्रेस खोलेगा तब उसे वो दिखाई देंगे। और जबकि चैट में क्या होता है, आप चैट बॉक्स है, वहाँ पर आपके कुछ भी आपने टाइप किया तो जिसको भी आपने टाइप किया उसको डायरेक्ट मिल जाता है और आपको तुरंत मालूम चल जाता है कि उसने वो मैसेज पढ़ा है या नहीं पढ़ा। ठीक है, तो चैट के बारे में आप वैसे भी बहुत कुछ जानते हैं यहाँ पर। और कुछ थोड़ा सा यहाँ पर हम देख लेते हैं यहाँ पर कि एप्लीकेशन सच एज व्हाट्सएप है और स्लैक है, यहाँ पर की PE और याहो मैनेजर है, गूगल टॉक है, फेसबुक मैनेजर है और ग्लोबल हैंगआउट एटसेट्रा। ये सब चैटिंग के जो एप्स हैं आर एग्जाम्पल ऑफ इंस्टेंट मैसेजिंग। सम ऑफ दीज एप्लीकेशन सपोर्ट इंस्टेंट मैसेजिंग थ्रू ऑल द मोड्स टेक्स्ट, ऑडियो एंड वीडियो। इसमें से जो जितने भी हैं मोस्टली वो सब टेक्स्ट, ऑडियो और वीडियो, इनसे आप मैसेज चैट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं VoIP, ये क्या होता है। देखिए, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल,
वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल और VoIP, यानी कि अलाउ अस टू हैव वॉइस कॉल, जिससे कि हम वॉइस कॉल कर सकते हैं टेलीफोन सर्विस ओवर द इंटरनेट। ठीक है, तो आप वॉइस कॉल जब आप किसी से कर सकते हो तो फिर आपको उस समय सिम की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन सिम की ज़रूरत कहाँ होती है? इंटरनेट कनेक्शन लेने के लिए आपको मोबाइल में सिम की ज़रूरत होती है, लेकिन कॉल करने के लिए सिम की ज़रूरत, यानी आपकी सिम का जो बैलेंस है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इंटरनेट आपको चलाना होगा। तो आप अब नेक्स्ट इसके अंदर द वॉइस ट्रांसमिशन ओवर अ कंप्यूटर नेटवर्क rather than through the regular telephone network it is also known as internet telephony और ब्रॉडबैंड टेलीफोनी, है ना। इसको हम इंटरनेट टेलीफोनी या ब्रॉडबैंड टेलीफोनी कहते हैं। बट टू avail the phone service over the internet we need to have an internet connection with resembling गुड स्पीड, है ना। लेकिन हमारा जो इंटरनेट कनेक्शन होगा वो अच्छी स्पीड का होना चाहिए। ओके, फिर VoIP works on the simple principle of converting the analog voice signals into digital, है ना। तो ये सिंपल इसका क्या सिस्टम होता है VoIP का? वो ये सिस्टम होता है कि वो हमारे जो एनालॉग सिग्नल्स होते हैं उनको वो डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करके ये वर्क करता है। देन ट्रांसमिटिंग दैम ओवर द ब्रॉडबैंड लाइन, और उसे ब्रॉडबैंड लाइन पर वो ट्रांसमिट कर देता है। देयर आर टू मेजर एडवांटेज ऑफ VoIP के दो फायदे यहाँ पर क्या है कि दीज सर्विसेज आर आइदर फ्री और वेरी इकोनॉमिकल, सो पीपल यूज देम टू सेव ऑन कॉस्ट। ये देखिए बहुत ही यहाँ पर सर्विस है वो आइदर फ्री भी है मोस्टली और वेरी इकोनॉमिकल, यानी कि अगर पैसे भी लग रहे हैं तो बहुत कम लग रहे हैं। तो जो लोग हैं उसे यहाँ पर पैसे बचाने के लिए काम में लेते हैं, पैसे बचाते हैं। दैट इज वाई these days even international calls are being made using VoIP। इसलिए आपको विदेशियों से डायरेक्ट कॉल आती हैं और वो VoIP का यूज करते हैं। ठीक है, यानी कि इंटरनेट कॉलिंग का यूज करते हैं। तो VoIP ये है। तो क्योंकि इतना ज़रूरी है तो फिर से आप एक बार VoIP की यहाँ पर एक बार फुल फॉर्म देख लीजिए। वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। The only disadvantage of VoIP is that its quality is depends on the internet connection speed। देखिए इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि इंटरनेट स्पीड पर इसका जो ये पूरा इंटरनेट स्पीड पर डिपेंड करता है। वॉइस कॉल स्लो इंटरनेट कनेक्शन विल लीड टू पुअर क्वालिटी वॉइस कॉल। हमारे पास अब आती है पुअर क्वालिटी में वॉइस कॉल आती है अगर हमारा इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा सा कमज़ोर पड़ जाता है।